अगली खबर का रुख करते हैं। ब्लॉक, जिला और डिवीजनल सतह के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के इंतखाब की तैयारी है। सदर के इंतखाब के लिए आज से पर्चा नामजदगी का अमल शुरू हो गया है और ये अमल 5 दिसंबर की सुबह तक जारी रहेगा। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक 5 दिसंबर को ही वोट डाले जाएंगे। इंतखाब में पार्टी के हजारों डेलीगेट्स वोटिंग में हिस्सा लेंगे। जम्मू डिवीजन के सदर रतन लाल गुप्ता ने कहा है कि अगर इंतखाब होते हैं तो जम्मू डिवीजन के 180 ब्लॉकों के सैकड़ों डेलीगेट्स वोट करेंगे। वैसे माना जा रहा है कि वोटिंग की जरूरत ना पड़े और इत्तेफाक राय से उमर अब्दुल्ला को सदर मुंतखब कर लिया जाए। अगर वोटिंग की जरूरत पेश आए तो हजरत बल में वोटिंग होगी। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में हर 3 साल पर सदर का इंतखाब होता है। 1981 में पहली दफा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर बने फारूक अब्दुल्ला ने 2002 में ये जिम्मेदारी अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को सौंप दी थी। 2009 में फारूक अब्दुल्ला ने दोबारा सदर का ओहदा संभाला। इसके तकरीबन 8 साल बाद फारूक अब्दुल्ला दोबारा बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए थे। हाल ही में उन्होंने खराब सेहत के सबब सदर का ओहदा छोड़ने की ख्वाहिश जाहिर की थी। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फारूक वानी लाइव मौजूद है, उनका रुख करते हैं। फारूक, आपसे जानना चाहेंगे कि 5 दिसंबर को जो इलेक्शन होना है एनसी का सदर के ओहदे के लिए, कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इंतखाब की जरूरत ही ना पड़े और सबकी राय से जो है उमर अब्दुल्ला को जो है सदर चुन लिया जाए। अभी क्या अपडेट इस बार? देखिए, जिस तरीके से हमने पहले ही इस पर एक चर्चा की थी तो उसमें ये बात सामने आई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो उमर अब्दुल्ला को जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। और इस सिलसिले में जो नॉमिनेशन पेपर्स हालांकि भरे गए हैं आज, लेकिन इसमें ये तय हुआ है कि जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं वो ये चाहते हैं या फिर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो ये चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान संभाले और आगे आने वाले जो अध्यक्ष होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो उमर अब्दुल्ला ही होंगे। तकरीबन ये तय हो चुका है। अब जो फॉर्मेलिटी है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 5 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं इस अध्यक्षता पद के लिए, तो उसमें क्या वो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे उस पर अभी हतमी फैसला नहीं लिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कोई बयान इसमें नहीं आया है, लेकिन उन्होंने ये किया है कि शायद फॉर्मेलिटी के तौर पर वो चुनाव जो है कराए जाएंगे। कुछ लोग हैं, कुछ वरिष्ठ नेता हैं जिनके नॉमिनेशन पेपर्स भी जो है वो भरे गए हैं। हालांकि उनकी भी यही रजामंदी है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान हैं उमर अब्दुल्ला, उनको अध्यक्षता दी जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और हमने देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो काफ़ी समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में पार्टी को काफ़ी मजबूती मिली है। उसी प्रकार से हमने देखा जिस तरीके से भारी जनसभा भी की है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, तो आखिर तौर पर उन्होंने ये कहा कि वो अब सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन अब वो आगे जाकर जो है अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं, तो चुनाव में भी वो शायद भाग नहीं लेंगे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो आई हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला अगले अध्यक्ष होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये लगभग तय हो चुका है। और अब जो 5 तारीख को चुनाव होंगे उसमें भी पार्टी जो है वो बैठेगी, उस पर चर्चा होगी। मीटिंग के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या चुनाव कराए जाएंगे या बिना चुनाव को उसको घोषित किया जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष। 2002 में जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला एक बार पहले संभाल चुके हैं, एनसी के सदर बन चुके हैं। उसके बाद फिर से फारूक अब्दुल्ला आते हैं। उमर अब्दुल्ला को लेकर अभी आपने कहा कि बिला मुकाबला ये इंतखाब हो सकता है, यानी कि बिना किसी के मुकाबले के उमर अब्दुल्ला को सदर बनाया जा सकता है। कितने इम्कान इसके नजर आते हैं और जो कुछ सीनियर लीडर अगर नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखिए, पार्टी की जहां तक बात है, पार्टी का ये कहना है कि वो चुनाव करा सकते हैं इस सिलसिले में, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से बहुत सारी नेता उनके हैं वो ये चाहते हैं कि चुनाव हो और जो भी इच्छा रखता है नामांकन पत्र भरने के लिए तो उनका पूरा न्योता दिया जाएगा, उनको पूरा मौका दिया जाएगा, वो नामांकन जो है वो भर सकते हैं अध्यक्षता के लिए। और इस सिलसिले में सभी दरवाजे खुले रखे गए हैं और चुनाव की तैयारियां भी लगभग जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। और जितने भी उनके वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ भी बातचीत हुई है कि अगर वो इच्छा रखते हैं तो वो इस चुनाव के लिए अपनी नॉमिनेशन पेपर्स ऑलरेडी कुछ लोगों ने भरे हैं और अभी भी अगर कोई चाहता है वो उसमें हिस्सा ले सकता है और वो अगला अध्यक्ष हो सकता है। ऐसा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी पहले ही कहा गया है कि कोई भी पार्टी का चेहरा जो है
है उसको तस्लीम होगा, जिसको भी जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो वरिष्ठ नेता उनके हैं, अगर उनको वोट मिल सकता है तो वो कोई भी चेहरा हो सकता है, उसको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, समर्थन दिया जाएगा। लेकिन पार्टी की जहां तक बात है, इसके अलावा जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, उनका यही मानना है कि वो चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगले अध्यक्ष जो हैं वो उमर अब्दुल्ला हो, और उमर अब्दुल्ला की क़यादत में पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी। और लोग भी यही चाहते हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो हैं अगले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षता संभाले और अध्यक्ष होंगे। इस सिलसिले में उन्होंने हामी भर ली है। उनके काफ़ी करीबी नेता जो हैं उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी ये बातचीत पहले ही की है कि वो चाहते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके से उनको कहा गया था कि वो पार्टी की कमान संभाले, कंटिन्यू करे अपनी प्रेसिडेंटशिप को, लेकिन उन्होंने अपने हवाला दिया कुछ रीजंस के कारण। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो इसके लिए तैयार नहीं है, तो अगला अध्यक्ष बनाया जाए। तो अब ये बात क्लियर हो चुकी है तकरीबन कि अगले अध्यक्ष जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला हैं, तो शायद वो अगले अध्यक्ष होंगे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और इसी के नेतृत्व में पार्टी को जो है आगे लिया जाएगा। और इसमें सभी लोगों को ये तस्लीम है उमर अब्दुल्ला, और वो मानते भी हैं। बिल्कुल फारूक, बहुत हद तक ये वाज़ेह है कि उमर